हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑटोनॉमस एकेडमी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बीएससी फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। आई होप कि इस वीडियो से फ्रेशर्स को एग्जाम की प्रिपरेशन करने में हेल्प होगी। इससे यह पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे और यह क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप्स दूंगी जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क ला सकेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2018 का ये पेपर है। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट पेपर है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। टाइम रहेगा इसका 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसके 40। नोट, दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्न पत्र हल किए जाएंगे। सॉल्व क्वेश्चंस पेपर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। इस पेपर में 3 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है खंड आ सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। यहाँ पर 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहेंगे और प्रत्येक एक नंबर के होंगे। सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। नोट, निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। आंसर ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क। सो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सही उत्तर का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ ऑब्जेक्टिव हमारा फर्स्ट दिया हुआ है। कंप्यूटर की प्रथम जनरेशन में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ब्लैंक। डिवाइस was used in first generation of computer. So इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो एंड नन ऑफ दीज। सो इसका आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब जो है ये फर्स्ट जनरेशन का है, सेकेंड जनरेशन का ट्रांजिस्टर है और माइक्रो जो दिया हुआ है वो 4th जनरेशन है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसी का यूज किया गया था। सेकेंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, एमएस वर्ड में फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? ब्लैंक। शॉर्टकट की इज यूज टू सेव फाइल इन एमएस वर्ड। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं Ctrl+S, Ctrl+O। इसी में से एक ऑप्शन राइट है Ctrl+S। इसे फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। Ctrl+O इसका यूज किसी भी फाइल्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। 2 और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं ये दोनों गलत है, क्योंकि Ctrl+P इसका यूज प्रिंट प्रीव्यू के लिए किया जाता है। एंड थर्ड यहाँ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार है बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज। ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं 1 2 3 8। सो इसका आंसर हो जाएगा 8। ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार 8 है। फोर्थ यहाँ पे दिया हुआ है रोम का पूर्ण नाम। फुल नेम ऑफ रोम इज। फर्स्ट यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है रैंडम मेमोरी, रीड मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी एंड नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन इज इन ऑप्शन में से सी आंसर सही है, रीड ओनली मेमोरी। फिफ्थ यहाँ ऑप्शंस दिया ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है सीपीयू का पूर्ण नाम है। फुल नेम ऑफ सीपीयू इज। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल यूनिट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूनिट एंड नन ऑफ दिस। सो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद आते हैं सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी, खंड बा, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। 5 यूनिट में से 2 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। सब से निर्देश के पढ़ लेते हैं। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई के एक प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। Attempt all 5 questions. 1 question from each unit is compulsory. Each question carries 2 marks. So इकाई 1 से यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फोल्डर क्या है? फोल्डर क्या होते हैं? What is folder? A folder also called a directories. इसका एक नॉर्मल एग्जाम्पल देखें तो
डायरी जो होती है वो एक फोल्डर होता है और उसमें जो पेजेस होते हैं वो होते हैं फाइल्स। तो इसका एग्जांपल हम फोल्डर का ले सकते हैं। लैपटॉप के गुणों को लिखिए, इसमें अथवा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लैपटॉप के गुणों को लिखिए, राइट फीचर ऑफ लैपटॉप्स। तो इसके फीचर्स होते हैं जैसे लाइट वेट, दैट मीन्स पोर्टेबल, लोअर एनर्जी कंजप्शन, वर्सेटाइल, ऑल्सो दे आर लेस नॉइज एंड इजी टू हैंडल। ये सब फीचर्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा। देन इकाई 2 से यूनिट 2 से यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, एमएस वर्ड में फाइल को प्रिंट करने के पदों को लिखिए, राइट स्टेप्स टू प्रिंट फाइल इन एमएस वर्ड। सो यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप आंसर लिख सकते हैं कि एमएस वर्ड में फाइल को प्रिंट किस प्रकार किया जाता है। इसका अथवा दिया हुआ है और में एक और क्वेश्चन दिया है यूनिट 2 से ही, एमएस एक्सेल में ऑटो सम को समझाइए। इसे भी आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। इकाई 3 यूनिट 3 से फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वंस विधि को समझाइए, एक्सप्लेन वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। देन इसी के अथवे में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रे कोड क्या है, व्हाट इज ग्रे कोड। आप इसकी डेफिनेशंस लिख सकते हैं और कुछ इसके बारे में भी लिख सकते हैं। इकाई 4 यूनिट 4 से यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5th नंबर पे, कैश मेमोरी क्या होती है, व्हाट इज कैश मेमोरी। इसी के अथवा और में दिया हुआ है, पी रोम क्या होते हैं, व्हाट इज पी रोम। देन इकाई 5 से यूनिट 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं, व्हाट इज एड्रेसिंग मोड। इसी के अथवे में दिया हुआ है, सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर को समझाइए, एक्सप्लेन सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। अब आते हैं यहाँ पर हमारा सेक्शन बी एंड होता है, देन आता है सेक्शन सी, खंड 7 स्टार्ट होता है। इसमें होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये भी हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चंस आते हैं जो एक दूसरे के अथवा में होते हैं, और 5 यूनिट है तो 5 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसका नोट पढ़ लेते हैं। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। Attempt all 5 questions, 1 question from each unit is compulsory, each question carries 5 marks। So इकाई 1 में यूनिट 1 से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझाइए, एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इसी के अथवा और में दिया हुआ है, माय कंप्यूटर की उपयोगिता समझाइए, एक्सप्लेन यूटिलिटी ऑफ माय कंप्यूटर। देन यूनिट 2 से इकाई 2 से दिया हुआ है 8 नंबर का क्वेश्चन, एमएस वर्ड में मेल मर्ज को समझाइए, एक्सप्लेन मेल मर्ज इन एमएस वर्ड। इसे भी आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। इसी के अथवे में दिया हुआ है, एमएस एक्सेल में निम्न को समझाइए, एक्सप्लेन फॉलोइंग इन एमएस एक्सेल। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है एडिंग हेडर एंड फुटर, सेकंड दिया है रिमूविंग ग्रिड लाइव फ्रॉम प्रिंट आउट। इसे भी आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। इकाई 3 में यहाँ दिया हुआ है यूनिट 3 का 9 क्वेश्चन, यहाँ पे है निम्नलिखित को हल कीजिए, सॉल्व फॉलोइंग। यहाँ पर बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है इन डिजिट्स को। सो आपने पढ़ा होगा नंबर्स। देन इसे पहचानेंगे कैसे, यहाँ पर 1010 बाइनरी दिया हुआ है, इसे कैसे पहचाना, क्योंकि इसके आधार पर इसके पुट में लिखा हुआ है 2, दैट मीन्स 2 इज बाइनरी। अब ब्रैकेट में इसके पुट में लिखा है डेसिमल 10, इसका हम पहचान लेंगे कि इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसी प्रकार दूसरे नंबर के क्वेश्चन में पुट में है 10, मतलब डेसिमल टू बाइनरी, देन ऑक्टल टू डेसिमल। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। फोर्थ में है नीचे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, 16 है तो हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है, तो ये आपने पढ़ा होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है और में कार्नो ऐप, कार्नो ऐप मैप को समझाइए, एक्सप्लेन कार्नो
मैप। इकाई 4th में यहाँ पर यूनिट 4 में दिया हुआ है वर्चुअल मेमोरी की उपयोगिता समझाइए। एक्सप्लेन यूटिलिटी ऑफ वर्चुअल मेमोरी। इसे आप उपयोगिता यदि वो पूछ रहा है तो आप इसे पूरा पैराग्राफ में ना लिखकर उन्हें पॉइंट में कन्वर्ट करके लिखिए। देन अथवा और में दिया हुआ है निम्नलिखित को समझाइए। एक्सप्लेन फॉलोइंग। फर्स्ट यहाँ दिया है माइक्रो कंट्रोलर एंड सेकेंड इज डेटाबेस कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस। इन दोनों पॉइंट्स को आपको डिटेल में समझाना है। इकाई 5 यूनिट 5 में दिया हुआ है निम्नलिखित को समझाइए। एक्सप्लेन फॉलोइंग। फर्स्ट यहाँ है प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, सेकंड है बर्स्ट मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर। अथवे में इसको समझाना है इन पॉइंट्स को। या तो आप ये 2 पॉइंट्स कीजिए या तो आप ये 2 पॉइंट्स कीजिए। यहाँ फर्स्ट है डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस एंड सेकंड इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। ये 5 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं दीर्घ उत्तरी के। देन मैंने आपको फर्स्ट में बोला था कि मैं आपको एक बोनस टिप्स दूंगी। सो वो बोनस टिप ये है कि आप क्वेश्चन पेपर के आंसर को सेपरेटली लिखें। जैसे पैराग्राफ थ्योरी ना लिखकर पॉइंट थ्योरी में डिवाइड कर दें। इसके बाद इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश में लिखेगा ही, बट हिंदी मीडियम आप कुछ वर्ड्स इंग्लिश के भी इसमें लिख सकते हैं एंड हिंदी भी लिख सकते हैं। हिंदी तो आप लिखेंगे ही, बट जैसे डेटा, इंसर्ट, इनको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। टिप नंबर 2, यदि क्वेश्चन में टाइप या फीचर्स पूछे जाते हैं तो टाइप को पॉइंट में ना लिखकर उसे स्ट्रक्चर फॉर्म या एक चार्ट के थ्रू आप लिख सकते हैं। इससे आपकी जो आंसर शीट है वो क्लीन दिखेगी और आंसर भी सेपरेटली दिखेंगे। सो आप वीडियो में दिखाए गए प्रश्न पत्र और उससे संबंधित नोट्स तथा आपके द्वारा मांगी गई पाठ्य वस्तुओं का ऑटोनॉमस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक यहाँ दी जा रही है। आप जो भी हमसे अपेक्षा करेंगे हम कोशिश करेंगे कि वो आपको उपलब्ध करा पाए। सो थैंक यू सो मच एंड आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।